सभी किसान मित्रों को ब्रजेश तिवारी का राम राम, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आप सभी का किसान की खोज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम 5-6 क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, क्यों करें जाफराबादी भैंस की डेयरी फार्मिंग। तो आज मित्रों हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जाफराबादी एक ऐसी ब्रीड है हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा फैट देती है, यानी कि हमारी जो समितियों में दूध देते हैं सबसे ज़्यादा दूध की जो वैल्यू मिलती है वो आपको जाफराबादी भैंसों के दूध से मिलेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत लंबे टाइम तक दूध देती है, यानी कि अगर आप लोग इसका लैक्टेशन पीरियड देखेंगे तो वो करीब 14-15 महीना जर्नली मिल जाता है। अगर आप लोग जब बच्चा देती है तब से अगर काउंट करेंगे तो करीब ये 7 से 8 महीने इसका दूध टूटता नहीं है। जबकि मुर्रा अगर आप लोग खरीदते हैं तो करीब 3.5-4 महीने में उसका दूध घट जाता है, और जैसे ही प्रेग्नेंट होती है वो 1-8 महीने में वो एक टाइम में आ जाती है, जबकि जाफराबादी में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो जाफराबादी का रेट है, अगर हम भैंसों के जितनी भी प्रजातियां हैं अगर उनमें दूध के हिसाब से देखा जाए तो सबसे कम है। तो एक जनरली जो छोटा किसान है वो भी एक अच्छी भैंस से अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है। और जो मित्रों मुर्रा का रेट है वो काफ़ी महंगा है और मेंटेनेंस बहुत है, जबकि जाफराबादी में एकदम लो मेंटेनेंस है। आप कहीं भी बांध दो कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, और आप सूखा सूखा जो भी है वो आप डाल दोगे। जैसे ये हम भैंसें जो आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये आप जनरली देख रहे हैं एक पेड़ के नीचे बैठी हैं, और बहुत अच्छा इनका दूध का प्रोडक्शन था। ये वीडियो मैंने खुद शूट किया था। और आप लोग अब जानें कि जाफराबादी की ख़रीदारी कैसे करें, क्या क्या आपको ध्यान देना है। जब भी आप लोग जाफराबादी ख़रीदने जाएं तो आप लोग सबसे ख़ास बात ये ध्यान दें कि आप जब भी कोई भैंस खरीदें तो एकदम नई भैंस खरीदें। पहले ब्यात या दूसरे ब्यात की कोशिश करें कि दूसरे ब्यात बहुत ज़्यादा हो तो तीसरे ब्यात में, इससे ज़्यादा न खरीदें। चूँकि जो पहले ब्यात और दूसरे ब्यात की भैंस होती है वो बहुत जल्दी सेट हो जाती है। और कोई भी भैंस खरीदें तो जनी हुई भैंस खरीदें, दूध निकाल के बाकायदा चेक करें, भले आपको वो 2,000 रुपये महंगी पड़े। अगर आप दूध निकाल के चेक करके लेंगे तो जो फर्स्ट लैक्टेशन का मेरा आंकड़ा है वो करीब 4.5 लीटर से लेके और 7 लीटर तक की जनरली भैंसें मिल जाती हैं। यानी कि अगर हम पूरे दिन की बात करें तो 9 लीटर से लेके 14 लीटर तक फर्स्ट लैक्टेशन में बहुत पाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। बहुत कम ऐसी देखने को मिलेंगी जो 8 लीटर 9 लीटर एक टाइम का देने वाली मिलती हैं, वो रेयर होती हैं। वो मुर्रा में भी है और जाफरा में भी है, परंतु जाफरा में जैसे जैसे लैक्टेशन बढ़ता जाता है तो वैसे वैसे उसका दूध ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है मुर्रा की अपेक्षा। यानी कि जो जाफरा का मेन लैक्टेशन अगर दूध का कहें तो हमारा जो अंदाज़ा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो चौथा ब्यात इसका सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस बनती है। और आप लोग जब ख़रीदारी करें तो जो पेशाब का भाग होता है वो ढीला भाग ना हो। अगर ढीला है तो समझें कि वो पीछा दिखाने वाली है। दूसरी जो ख़ास बात आपको ध्यान देनी है कि इनके जो थन होते हैं वो आप लोग थोड़ा छोटे थन चॉइस करें, एकदम कसा हुआ थन पीछे से बना हो और लटका हुआ थन ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। और ब्रीड की जो शुद्धता वाली भैंसें होती हैं वो अगर आप पहले या दूसरे ब्यात की खरीदते हैं तो बहुत जल्दी सेट होगी। जैसे ये पाड़ी आप लोग देख रहे हैं, बहुत बढ़िया आंचल एकदम टाइट बावले की है। तो आप लोग आगे जो लटका हुआ थन होता है वैसी भैंस कदाप न खरीदें। और
जो पहले दूसरे ब्यात की आप भैंस ले जाते हैं तो वो कम से कम 3-4 ब्यात आप लोग रखेंगे और हर लैक्टेशन में उसका दूध बढ़ेगा। जिस लैक्टेशन से दूध डाउन होना चालू हो आप उसको सेल आउट कर दें। अब आप लोग जाने की जाफराबादी जब खरीदने जाएं तो आप धोखेबाजों से कैसे बचें, कौन कौन से आपके साथ धोखे होते हैं वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनते रहें। जब आप लोग जाफराबादी खरीदने गुजरात जाते हैं तो आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि जनरल जैसे मुझे ख़रीदना हो तो मैं क्या करता हूँ कि हर एजेंट के करीब 10-12 एजेंट के नंबर निकालता हूँ, फिर उन सभी एजेंटों से बात करता हूँ और जहाँ पे हमको सस्ती भैंसें दिखाता है और अच्छी भैंसें वहाँ पे हम लोग जाते हैं। तो आप लोग ये बात का बहुत सावधानी से परीक्षण करें। जितने भी एजेंटों से आप लोग बात करते हैं उनके जो ग्राहक है पूर्व काल के, उनसे आप 5-5, 6-6 ग्राहकों के नंबर लें और सबसे अलग अलग बातचीत करें और सत्यता जानने की कोशिश करें कि कौन सा मेंबर सही बोल रहा है। अगर आप लोग ये सतर्कता रखेंगे तो आप लोगों को अगर 5 से 6 लोग हैं तो उनमें एक आध ऐसा बंदा होगा जो एकदम सही बात बताएगा आपको। जैसे बहुत सारे चैनल ऐसे होते हैं कि वो दिखाते हैं कि 75,000 में 15 लीटर की भैंस, वो लक बाई चांस कभी कभी मिलता है, हरदम नहीं मिलती। मगर वीडियो में ऐसा शो किया जाता है कि यहाँ पे बहुत सस्ती भैंसें मिलती हैं। तो आप लोग एक बात अच्छी तरीके से समझ के रखें, जो अच्छी भैंस होगी उसकी कीमत हरदम अच्छी होगी, जो घटिया भैंस होगी उसी की कीमत डाउन होगी। तो आप लोग जब अच्छी भैंस खरीदारी करेंगे, अगर फर्स्ट लैक्टेशन की है तो वो ये मान के चलें जो 5 लीटर पूरे दिन का मतलब एक टाइम का करने वाली होगी, यानी कि 10 से 11 लीटर की जो होगी वो करीब आपको 65,000 से लेके और 85-90,000 तक की मिलेगी। अगर सेकेंड लैक्टेशन की होगी, ठीक ठाक भैंस होगी, सिंगड़ी पंगड़ी की अच्छी बनी होगी, तो आप लोग ये मान के चलें कि 80,000 से लेके 1,20,000 के नियर अबाउट में आपको मीडियम रेंज की भैंस मिल जाएगी, जो आपको अच्छी खिलाई पिलाई में 15 लीटर के नियर अबाउट दूध निकाल देगी। 15-16 हो सकता है। और कभी कभी आपको बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल जाता है, तो कोई कोई भैंस और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करती है। तीसरी बात यह है कि आप लोग सस्ते के झांसे में ना आएँ। पहले एजेंटों का चुनाव करें कि कौन सा एजेंट हमारे लिए बेहतर होगा, कहाँ पे हमको ब्रीड कैसी मिलेगी। अगर हम ब्रीड की गुणवत्ता की बात करें तो जो भावनगर का एरिया है उसमें काफ़ी अच्छी भैंसें मिल जाती हैं। थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर होती हैं जूनागढ़ और पोरबंदर की अपेक्षा, पर जो उनकी ब्रीड की क्वालिटी है, जो ब्रीड में ज़्यादा काम हुआ है वो भावनगर के एरिया में ज़्यादा हुआ है। और जो एजेंट सस्ता बोल के आपको बुलाते हैं वहाँ पे आप लोगों के साथ होता है कि 1-2 भैंसें आपको सस्ती खरीदवाते हैं। उसके बाद वो अपने हिसाब से, चूँकि आप 2 भैंसें खरीदने के बाद फंस जाते हैं तो आप लोगों को वो फिर महंगी महंगी भैंसें दिखाना चालू करते हैं और आपको वहीं ले जाएंगे जहाँ पे उनका ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो आप लोग इससे भी सचेत रहें। पहले आप लोग एजेंट से बात कर लें कि हम जो भी भैंसें खरीदेंगे इस रेंज की खरीदेंगे। और दूसरी बात, दूध हम 3 से 4 टाइम दूध निकाल के लेंगे। आप किसी पर भी विश्वास न करें, ये आप पैसा स्वयं खर्च कर रहे हैं तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि आप दूध निकाल के चेक करें। किसी पे भी विश्वास न करें और प्रेग्नेंट भैंसें मत लें।
प्रेग्नेंट भैंसों में सबसे बड़ा धोखा होता है। तो आप लोग अगर प्रेग्नेंट भैंसों से बच जाएंगे, दूध निकाल के लेंगे, तो दूसरे लैक्टेशन की है, अगर मान लो 1 लीटर दूध कम भी देती है तो नेक्स्ट लैक्टेशन में वो ज़्यादा दूध आपके घर पे निकालेगी, तो आपको लॉस होने से बच जाएगा। अगर आप लोग चौथे या पाँचवें ब्यात की भैंस खरीदते हैं तो उसमें वो बुढ़ी भैंस होने के कारण आपके घर में उस लैक्टेशन में पूरा परफॉर्मेंस नहीं करेगी। अगर नेक्स्ट लैक्टेशन में अच्छा भी दूध निकाला तो उसकी भी आगे वैल्यू गिरती जाएगी। तो हरदम नई भैंस खरीदने की कोशिश करें और झूठे लोगों से बचें। जो भी आपकी बातचीत हो, जो भी एजेंटों से बातचीत हो, वो एकदम क्लियर हो। दूध निकाले बिना आप किसी पे भी विश्वास न करें और प्रेग्नेंट भैंसें खरीदने से बचें। कोशिश ये करें कि आप लोग प्रेग्नेंट भैंस न खरीदें। और तीसरी बात, गाड़ी का रेट ज़रूर पता कर लें अपने यहाँ से। और अमरेली के एरिया से बचने की कोशिश करें। अमरेली सबसे ख़तरनाक एरिया